हाय सेजिटेरियस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है सैज 29 अप्रैल से लेके 5 मई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके सर। और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन हो। क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैज, so let's see what the higher messages for you says. Guys, ये वीक हायर मैसेजेस है सैटर्न का। ओके सैज, सैटर्न आ गए हैं तो मेहनत तो करना पड़ेगा सैज ये हफ्ता। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि ये हफ्ता सैटर्न कर्मा, ओके, अपने कर्मा को बाखूबी निभाइएगा, क्योंकि सैटर्न ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं कि डे टू डे लाइफ में या फिर अपनी लाइफ में चेंज लेके आने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, या फिर जो भी आप अपने लाइफ में पाना चाहते हैं उसके प्रति। ओके, पूरी निष्ठा के साथ में, पूरे फोकस होते हुए, पूरे दिल से काम कीजिएगा। ओके, अदरवाइज अगर जो भी आप काम अपनी लाइफ में पाना चाहते हो या फिर बनाना चाहते हो तो एफर्ट डालिएगा। जब तक आप एफर्ट नहीं डालोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहला मैसेज। ओके, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न इज ऑल अबाउट गाइस, एफर्ट डालिए, रिजल्ट पाइए, जस्ट लाइक दिस। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड भी है आर्कएंजल गैब्रियल का। गैब्रियल गाइड योर क्रिएटिविटी। ओके, आर्कएंजल गैब्रियल इज ऑल अबाउट गाइस कॉन्फिडेंट। ओके, जो भी आपकी लाइफ में ना, मे बी शायद किसी की लाइफ में कॉन्फिडेंस की कमी हो, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए या फिर अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो इस हफ्ता आर्कएंजल गैब्रियल आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ जा सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में रीलोकेट हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में नोटिसेबल हो सको। तो जस्ट एफर्ट डालिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न है, विदाउट एफर्ट आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, या इट्स ब्यूटीफुल, नॉट अ बैड, क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं अपना कर्मा करने के लिए, तो कर्मा कीजिए, रिवॉर्ड पाइए। ओके, जस्ट लाइक अगर यही मैं लव वाइज बोलूँ तो, ओके, लव वाइज आप लोगों के कोई सिंगल थे या फिर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, पीसफुल नहीं था, तो कॉन्फिडेंटली, पीसफुली काम कीजिए अपने लव लाइफ को बनाने के लिए। एफर्ट डालते एक बार नहीं तो 10 बार डालिए ताकि आपके काम बने। उसी हिसाब से मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये हफ्ता जो भी आप एफर्ट डालोगे आपके काम बनेंगे, अगर एफर्ट नहीं डालोगे तो नहीं बनेंगे। ओके, ओके, ये सारे कार्ड अपराइट आए हैं तो ओके फाइन। दिस इज योर first part of the week, middle part of the week, end part of the week, hidden question and outcome. Perfect. Okay, fine. First part of the week, see, King of Cup का कार्ड है, तो मे बी शायद यू डीलिंग विथ वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, उनके साथ में डील करते हुए दिख रहे हो, या कोई मदर के साथ कोई डील हो सकता है। ओके, अदरवाइज दिस इज द किंग ऑफ कप, इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनल हैप्पीनेस। ओके, और अगर आपने एफर्ट डाला है और इस हफ्ते आप कोई अपॉर्चुनिटी का वेट करें, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, और इमोशनल हैप्पीनेस भी हो रहे हो। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है कि ना स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पी रह सके। ओके, किंग ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनल हैप्पीनेस। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक अच्छा है सैज, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट भी है, ऑफर भी है, और आप अपने इमोशनल तौर से हैप्पी भी होते हुए दिखते हो। ओके, क्योंकि इसलिए हो रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ रहे हो, बैलेंस करके चल रहे हो, फोकस हो रहे हो, और जो भी आपके पास में प्रॉब्लम चल रही थी ना, उससे हील होके पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, तो इसीलिए आप फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में इमोशनली खुश होते दिखते हो। ओके, तो अच्छी एनर्जी, अगर ऑफर आ रहा है तो
काम कीजिएगा ताकि आप और भी ज़्यादा तरक्की तक पहुंच सको। ओके, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपकी लाइफ में ना कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आ रहा है ऑफर आके। अगर पास में कोई नेगेटिविटी कुछ भी था तो उसमें से आप हील हो रहे हो, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो एंड अपॉर्चुनिटी भी आ रही है ताकि इमोशनली आप हैप्पी रह सको। ओके, मैं जस्ट कीवर्ड बोल रही हूँ तो अपने परिस्थिति के हिसाब से देखिएगा गाइस। ओके, एंड दिस इज मिडिल पार्ट ऑफ द वीक एंड सी प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। It's time to go after your dream. Okay, do something that expand your horizon. Let your creativity take flight. Okay, just like this is your energy. Knight of Wand का कार्ड है guys. Knight of Wand is all about guys. कहीं ना कहीं एक्शन लेने की जरूरत है अपने ड्रीम के प्रति एनर्जेटिक होते हुए। ओके, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आने की जरूरत है। तो सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, जो भी आपके ड्रीम है उसके प्रति कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज भी लेके आ रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि अपने ड्रीम के प्रति फोकस है और उसमें काम कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में हैप्पी रह सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड है। ओके, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पास्ट में आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे कि पता नहीं मेरे ड्रीम मैनिफेस्ट होंगे या नहीं होंगे, या फिर मैं अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मैं अपनी लाइफ में बैलेंस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके पास्ट के ड्रीम थे उसको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, जो भी ड्रीम थे आपके पास के या फिर पास के कोई मामले थे उसमें भी आप ना सोल्यूशन लेके आ रहे हो। अगर बाधाएं थी तो सोल्यूशन लेके आ रहे हो ताकि आप अपने फ्रेश तरीके से मैनिफेस्ट करो। जैसे कि लव वाइज भी कोई बाधा थी पास्ट में तो भी आप उस बाधा के प्रति सोल्यूशन लेके आ रहे हो, एक्शन ले रहे हो ताकि फिर से लव वाइज मैनिफेस्ट कर सको। ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में फुल ऑन जोश है, फुल ऑन जुनून है। जो भी आपकी स्ट्रेस है उसको ओवरकम करने के प्रति, एक्शन लेने के प्रति एंड सक्सेसफुली मूव ऑन होके अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बनाने के प्रति। ओके, तो अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी। आप बोलोगे कि मिडिल पार्ट में कोई ऑफर आ रहा है, मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपकी लाइफ में ऑफर आ रहा है, बट मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में वो ऑफर को आप ले रहे हो एंड जस्ट मूव ऑन हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सको, बना सको अच्छी तरह से। ओके, एंड दिस इज योर एंड ऑफ द एंड पार्ट ऑफ द वीक एंड 3 of Wands का कार्ड है। एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस वेटिंग पीरियड। ओके, मे बी शायद एफर्ट डाल चुके हो एंड जस्ट वेट करें, जैसे कि आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, तो जैसे आपने यहाँ पर मैनिफेस्ट कर दिया और एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप वेट कर रहे हो कि सक्सेस मिले, वेट कर रहे हो कि आपके जो भी आपने एफर्ट डाला है उसका आपको रिजल्ट मिले, बोल के सेटिस्फाइड वाला रिजल्ट, जैसे कि रीयूनियन होने वाला रिजल्ट, जैसे कि गुड न्यूज, जैसे कि सक्सेस, जैसे कि विक्ट्री। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। ओके, you waiting for the opportunity. Okay, you waiting for the comfort life, you waiting for the secure stable life, you waiting for the कहीं ना कहीं मल्टीपल आप लोग अपॉर्चुनिटी चाह रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में पीस चाहते हो, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में सिक्योर होना चाहते हो। ओके, यू वेटिंग फॉर सिक्योरिटी, रिलेशनशिप वाइज, मनी वाइज, घर वाइज या फिर किसी भी लाइफ के एरिया वाइज। ओके, सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं सपोर्ट आ रहा है, ऑफर आ रहा है, तो आप यहाँ पर अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो, पीस लेके आ रहे हो। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं पास के जो भी मामले स्ट्रेसफुल मामले थे तो उस पर आप एक्शन ले रहे हो ताकि आप सक्सेसफुली अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सको किसी भी में। एंड पार्ट ऑफ द वीक में यहाँ पर एक्शन ले रहे हो, एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी एक्शन लिया उसका वेट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके, तो ऑफर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ही आ रहा है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में एक्शन ले रहे हो एंड पार्ट ऑफ द वीक में पेशेंट रखे हो। एंड हिडन पोर्शन में, ये हिडन पोर्शन हफ्ते के कभी भी आ सकता है, हफ्ते के कभी भी दिन आ सकता है। 7 of Wands का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं डोंट बैक डाउन फ्रॉम व्हाट यू बिलीव, courageously स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। ओके, कहीं ना कहीं 7 of Wands का कार्ड है, तो 7 of Wands इज ऑल अबाउट गाइस पास के मामलों को फेस करना। ओके, जो भी पास के मामले थे आपके
पास के मामले भी, इधर वो लव वाइज हो, करियर वाइज हो, कोई मनी वाइज हो, कुछ भी ऐसे पास के मामले थे तो आप उसको फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली पीस रह सको। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में वो फेस करते हुए यू नो जो नेगेटिविटी थी उसके प्रति सॉल्यूशन लेके आ सको। ओके, उसके प्रति आप रिजल्ट लेके आ सको। तो मैं ये बोलूँगी हिडन पोजीशन में ना आप अपने पास के मामलों को फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पी हो सको। रिजल्ट रिजल्ट लेके आएंगे तो ही तो इमोशनल हैप्पीनेस होंगे, राइट। तो इसीलिए हिडन पोजीशन में आप फेस कर रहे हो अपने, जैसे कि टॉक्सिक जॉब में बॉस ऐसे हैं जो आप फेस नहीं कर पा रहे थे ओके पास में, तो अब मैं भी शायद फेस कर रही हो ताकि आप इमोशनली हैप्पी हो सको। ओके, तो हिडन पोर्शन में यू फेसिंग योर प्रॉब्लम। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, पीस लेके आ सको, अपने आप में हैप्पी रह सको। दिस इज योर आउटकम। टेन ऑफ पेंटिकल आउटकम में गाइस कहीं ना कहीं टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो अपॉर्चुनिटी आ रही है। सबसे पहली बात तो ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का कुछ वाद विवाद चल रहा है तो आपके फेवर में हो रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस सिक्योर लाइफ, लॉन्ग लास्टिंग सिक्योर लाइफ। ओके, किसी की शादी, गुड न्यूज भी आ रही है, शादी की शादी भी हो रही है। ओके, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आ रही है, फाइनेंसेस भी आ रहे हैं, किसी का फाइनेंसेस के तरक्की भी हो रही है तो फाइनेंसेस वाइज सिक्योर हो रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं द माइजर का कार्ड है। ओके, मे भी शायद फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। फोर ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस जो भी आपकी लाइफ में ना वैल्यूएबल चीज़ें थी उसको आप ना प्रोटेक्ट करके रख रहे हो, संभाल के रख रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रह सको, ताकि आप अपनी लाइफ, जैसे इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है तो आप, सेविंग्स है तो आप संभाल के रख रहे हो ताकि आप कंफर्टेबल रह सको। अगर जॉब है तो भी आप प्रोटेक्ट संभाल के रख रहे हो ताकि आप कंफर्टेबल रह सको। ओके, क्योंकि यू आर सो मच एडजस्टेड इन योर फाइनेंसेस या फिर इन योर स्टेबिलिटीज। ओके, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मे भी शायद पास्ट में हो या फिर करंट सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा ना सोच रहे हो अपने फाइनेंसेस के प्रति या फिर इनकम के प्रति या फिर प्रॉपर्टी के प्रति, तो उस वजह से ना कहीं आप ना अपने जो भी आपकी सेविंग्स है उसको प्रोटेक्ट करके रख रहे हो ताकि आप सिक्योर हो सको। ओके, तो अदरवाइज आउटकम में भी आपकी लाइफ में ऑफर है। ओके, जो भी आपके फ्रस्ट्रेशन है, एडजस्शन है, तो वो पार्ट चेंज हो रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, बट एफर्ट के कारण ही। अगर एफर्ट नहीं डालोगे तो मे बी शायद चेंज ना हो, तो एफर्ट डालिएगा। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। टू ऑफ सोर्स का कार्ड है। टू ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस चॉइसेस। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं, क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग में फंसी हुई हो कि विच वे टू गो। सेवन ऑफ पेंटिकल, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं पास के मामलों को जस्ट वेट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में चॉइसेस है, बट चॉइसेस आ चुके फिर डिसीजन मेकिंग फंस रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर टेन ऑफ कप का कार्ड है, तो टेन ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस में भी शायद कुछ लोग ना से पास्ट में हैप्पी थे बट कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेके मूव ऑन हो सको। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। टेन ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनली फुलफिलमेंट विथ फुलफिलमेंट विथ फैमिली और फ्रेंड के साथ में, बट कहीं ना कहीं आप वेटिंग भी कर रहे हो कि यार मैंने पास में जो एफर्ट डाला था ना उसका रिजल्ट आ जाए, बट रिजल्ट जो भी रिजल्ट चाहते थे, ओके, ऑफर सपोर्ट, तो यहाँ पर आप ना रिजल्ट तो आ गया है बट कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो कि कैसे मैं विच वे टू गो। ओके, कौन सा डिसीजन लूँ ताकि मैं अपनी लाइफ में इन फ्यूचर में सिक्योर हो सकूँ, कौन सा डिसीजन लूँ ताकि मैं अपनी लाइफ को अच्छे तरह से मैनिफेस्ट कर सकूँ, क्योंकि यहाँ पर टेन ऑफ सेपरेशन का कार्ड है। ओके, बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा लोड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। ओके, बट गाइस यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपके पास में लोड है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर घरेलू मामले में प्रॉब्लम चल रही है, तो
एफर्ट डालिए। विदाउट एफर्ट आप उस प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं कर सकते। एफर्ट डालिए ताकि आप अपनी लाइफ में उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सके। जॉब नहीं है तो एफर्ट डालिए। जिस भी वजह से आपकी ये ना 10 of 1 वाली एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, प्रेशर है, नेगेटिविटी है, एफर्ट डालिए ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूशन है इस हफ्ता। ओके, सोल्यूशन है। सी आउटकम में भी आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी है। ओवरऑल एनर्जी में भी आप वेट कर रहे थे कि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। अगर आपने एफर्ट डाला हो तो इसका रिजल्ट भी आ रहा है। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पीनेस रह सको। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू सैज। what do you desire? Okay, and it says you now have the opportunity to write the script according to your heart true desire. Once you clearly decide, open your true desires and know that you are ready and deserving of them. They will rush into your life as if by magic. गाइस, यूनिवर्स ने आप पे ऊपर छोड़ा हुआ है कि आपकी क्या डिजायर है। ओके, जो भी आपकी डिजायर है ना, नाउ इज टाइम फॉर द स्टार्ट। ओके, अभी राइट टाइम है अपने डिजायर को, जैसे कि अपनी डिजायर को स्टोरी में लिखने का, अपने डिजायर के प्रति काम करने का, ताकि वो कर्मा बन सके और कर्मा के जरिए आप अपने डिजायर को पूरा कर सको। ओके, व्हाट डू यू डिजायर? फर्स्ट आस्क यू क्वेश्चन। ओके गाइस, क्योंकि हर एक की डिजायर अलग होती है। कि किसी की डिजायर होती है कि मुझे घर बनाना है, तो बनाइए और स्टार्ट कीजिए अपने घर बनाने की जर्नी को। या फिर किसी की डिजायर है कि मुझे जॉब स्विच करना है, तो जॉब स्विच कीजिए अपने अपने स्टोरी में, अपनी लाइफ की स्टोरी में वो ऐड कीजिए। ओके, तो जो भी, जैसे कि लव वाइज बोलते हो, लव वाइज अगर आप कोई लव को मैरिज में बदलना चाहते हैं तो भी स्टार्ट कीजिए, ताकि आप अपने लाइफ की स्टोरी में वो भी ऐड कर सको। तो जो भी आपकी डिजायर है ना गाइस, अभी टाइम है उसको ऊपर काम करने का, तो कीजिए। एफर्ट डालने का तो डालिए, ताकि आप अपने डिजायर को मैनिफेस्ट कर सको, अपने डिजायर को रियलिटी में बदल सको। ओके, वाओ। ओके, ask a question. Sag, ask a question, Sagittarius. ओके, सैज मैं यहाँ पर 5 पाइस रख रही हूँ। चूज अ पाइस। मैं पाइस इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, ओके, पहला वन, जो भी आपने सवाल पूछा है, पैनल 1, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, दिस इज द टाइम पीरियड। कुछ ही हफ्तों में आपके सारे काम बन जाएंगे, जो भी आपने सोचे थे, कुछ ही हफ्तों में। ओके, तो ये टाइम पीरियड है कुछ ही हफ्तों में। अगर आपने एफर्ट डाला हो तो कुछ ही हफ्ते में आपको रिजल्ट आ जाएगा। ओके, पैनल 1। पैनल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आप ही के अंदर सारे सवालों के जवाब है। तो अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए, अपने आप में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए और देखिए कि आपकी इनर गाइडेंस आपको क्या, इनर गॉड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, आप ही के अंदर सारे सवालों के जवाब है। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, रिकंसीडर, फिर से सोचने की जरूरत है आपके सवाल के प्रति। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपने सवाल पूछा ना, उससे भी बेटर कुछ है आपकी लाइफ में, उससे भी बेटर सवाल, उससे भी बेटर यूनिवर्स ने कुछ अच्छा सोचा है। तो देखिए, अपने जो सवाल पूछा उसमें क्वेश्चन पे क्वेश्चन कीजिए, देखिए कि ये सवाल मेरे लिए क्यों अच्छा नहीं है बोल के। ओके, तो रिकंसीडर, फिर से सोचने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, टेक एक्शन, एक्शन लीजिए अपने आइडियाज के प्रति, जॉब स्विच करने के प्रति, अपने डिजायर के प्रति। जो भी आपने सवाल पूछा, टेक एक्शन। ओके गाइस। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ा है। ओके, इसीलिए तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, व्हाट डू यू डिजायर। ओके, जो भी आपकी डिजायर है, आपके ऊपर यूनिवर्स ने छोड़ा है कि कैसे उस डिजायर को फुलफिलमेंट किया जाए। तो राइट टाइम है, तो फुलफिलमेंट कीजिए सैज। पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, ओके, कुछ ही हफ्तों में आपके सारे सवालों के जवाब आपके सामने होंगे। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, आप ही के अंदर सारे सवालों के जवाब हैं, तो अपने आप में कनेक्ट होइएगा। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, फिर से आपके सवालों को
सोचने की ज़रूरत है, रिकंसिडर होने की ज़रूरत है, फ़ोकस होने की ज़रूरत है। मे बी शायद वो आपके लिए सवाल सही नहीं है। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, टेक एक्शन। ओके? जैसे कि मैं रीयूनियन के लिए फ़ोन कॉल करूँ, कर लीजिए। जॉब स्विच करूँ, कर लीजिए। ओके? पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, इट्स अप टू यू। आप ही के ऊपर यूनिवर्स ने छोड़ा हुआ है कि आपको क्या करना है। ओके? अगर समझ में ना आए, यूज़ योर इंट्यूशन। ओके? और सिर्फ लास्ट मैसेज यही देना चाहूँगी सैज, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो हार्ड वर्क कीजिएगा। ओके? अपने रिजल्ट के लिए। यस सैज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैज, लव एंड लाइट, टेक केयर।